तनवीर खान अररिया से गिरफ्तार हुआ है। बिहार के अररिया से इसकी गिरफ्तारी हुई है। लव जिहाद का तनवीर खान आरोपी है। अररिया कोर्ट में इसकी पेशी की जाएगी। ट्रांजिट रिमांड रांची पुलिस मांगेगी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस रांची लाएगी। मॉडल मानवी ने धर्मांतरण का आरोप इसके ऊपर लगाया था। जान से मारने की भी धमकी का आरोप इसके ऊपर है। तो बिहार के अररिया से तनवीर खान पकड़ा गया है। इसके बाद अब अररिया कोर्ट में पेशी होगी। ट्रांजिट रिमांड रांची पुलिस मांगेगी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस इसे रांची लेकर आएगी। सिमडेगा की सुमित्रा देवी की जान सिस्टम की लापरवाही ने ले ली। बदलूंग गांव की सुमित्रा देवी को आधी रात को जहरीले सांप ने काट लिया था। परिजन उसे लेकर रात 2 बजे बानो के अस्पताल पहुंचे, पर वहां ताला लटका था। परिवार वाले 1 घंटे तक दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन अस्पताल का दरवाजा नहीं खुला। थक हार कर उसे परिवार वाले कोलेबिरा के अस्पताल ले गए। तब तक महिला की हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी। कोलेबिरा में प्राथमिक उपचार के बाद महिला को सिमडेगा सदर अस्पताल ले जाया गया, पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार वालों का कहना है कि बानो के अस्पताल में समय पर इलाज होता तो महिला की जान बच जाती। सिमडेगा के सिविल सर्जन ने दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। बानो में गेट लॉक था वहां का हॉस्पिटल। उसके बाद हम लोग चले आए यहाँ कोलेबिरा में वहां से हम लोग को रेफर कर दिया सिमडेगा। तो सिमडेगा में डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। तो सिमडेगा में डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। लेकिन जो घटना घटी है बहुत दुखद है। इसके लिए मैं अफसोस जाहिर करता हूं और मैं आज ही जांच करने जाऊंगा। जांच करने के उपरांत जो भी यहाँ दोषी पाए जाएंगे उन्हें मैं दंडित करूंगा। अस्पताल में ताला बंद रहना कितना गंभीर मानते हैं? बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं स्वयं आज जाकर के जांच करूंगा। जांच करने के उपरांत जो भी यहाँ दोषी पाए जाएंगे उन पर मैं सख्त से सख्त कार्रवाई। गढ़वा के रक्सी गांव से अगवा कृष्णा बेटिया के 14 साल के बेटे शेखर बेदिया को यूपी के मिर्जापुर से छुड़ा लिया गया। 2 अपराधी शेखर को अगवा कर यूपी ले गए थे। वारदात के 10 घंटे के अंदर धुर्की पुलिस ने बच्चे को छुड़ा लिया। परिजनों की गुहार पर गढ़वा पुलिस ने अपराधियों का लोकेशन ट्रैक किया और बच्चे को सकुशल रिहा करवा लिया। बच्चा शेखर कुमार बेदिया को अदलहाट थाना जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग से सकुशल बरामद किया गया एवं अपहरण कर ले जा रहे हैं। 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में आपदा प्रबंधन की बैठक में झारखंड की ओर से आंधी तूफान को आपदा में शामिल करने का मुद्दा उठाया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता इसमें शामिल हुए थे। बन्ना गुप्ता ने कहा कि उन्होंने आंधी तूफान के अलावा आग का मुद्दा भी उठाया। बैठक में आपदा मित्र बहाल करने की मांग रखी गई। साथ ही आपदा राशि में खर्च की सीमा को खत्म करने की भी मांग रखी गई। झारखंड के हितों पर बहुत गंभीरता पूर्वक अपने झारखंड के हितों की बात की है। विशेष करके हमने कहा कि चूंकि झारखंड जल जंगल जमीन पर आधारित है और चक्रवात को राष्ट्रीय आपदा में शामिल किया गया है, लेकिन चक्रवात के साथ साथ यदि आंधी तूफान को भी इसमें शामिल किया जाता, और हमने उदाहरण भी दिया कि जमशेदपुर में अभी पेड़ गिरने से 2-3 बच्चे की भी मौत हुई है जमशेदपुर सरायकेला में। स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग के जरिए काम आवंटन पर बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने मुख्य सचिव से जांच की मांग की है। भानु प्रताप शाही ने कहा है कि दक्षता नहीं रखने वाली कंपनियों को काम आवंटित किया जा रहा है, चाहे वो सुरक्षा गार्ड की बात हो या पैरामेडिकल स्टाफ की। पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों से काम देने के एवज में राशि की वसूली भी की जा रही है। वो बगैर दक्षता वाले लोगों को भी यहाँ काम दे दिया जा रहा है। शिक्षित बेरोजगारों का शोषण भी है और बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा स्कैम भी है। मैंने मुख्य सचिव से यही आग्रह किया है कि आप एक ईमानदार अधिकारी हैं और झारखंड के युवक युवतियों से ये भी शिकायतें हम लोगों को मिली है कि युवक और युवतियों से आउटसोर्स कंपनियों के द्वारा पैसे भी उगाही किए जा रहे हैं। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहब पाटिल 92 पश्चिमी सिंहभूम के दौरे पर हैं, जहां सोनुआ में बीजेपी संयुक्त मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित किया।
उन्होंने विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हुए कहा कि विपक्ष प्रधानमंत्री उम्मीदवार तय नहीं कर पाएगा, क्योंकि सभी नेताओं को प्रधानमंत्री बनना है। सभी दल अलग अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कौन? जिस दिन किसी का नाम आएगा अपने अपने घर में चले जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री तो ममता बनर्जी को होना है, प्रधानमंत्री तो नीतीश कुमार को होना है, हमारे 6 सांसद वाले शरद पवार उनको भी प्रधानमंत्री होना है, उधर फारूक अब्दुल्ला बोलते मुस्लिम रघुवानी हमको भी बना दो। मुझे ये बताओ कि इनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है? ये आज तक उम्मीदवार तय नहीं कर पाए, कल भी नहीं कर पाएंगे। जब चुनाव आएगा अलग अलग लड़ेंगे। बीजेपी के मिशन 2024 को सफल बनाने की मुहिम में जुटे केंद्रीय रेल मंत्री राज्य मंत्री राव साहब पाटिल ने पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर और सोनुआ में संयुक्त मोर्चा की सभा की। साथ ही मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का बखान करते हुए दावा किया कि विपक्ष के पास प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है। आज हम आपको सवाल करते हैं, सब लोगों को, हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कौन है? मोदी उम्मीदवार मोदी जी। हम पूछते हैं आपको, तुम्हारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कौन? जिस दिन किसी का नाम आएगा अपने अपने घर में चले जाएंगे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के झारखंड दौरे को लेकर जेएमएम ने निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि किसी के भी झारखंड आने पर रोक नहीं है, लेकिन उन्होंने अपील की है कि झारखंड आने वाले नेता लोगों को बीच में भ्रम नहीं फैलाएं। वहीं ये भी दावा किया है कि बदले हालात में जेएमएम की भूमिका अब बड़े भाई की हो गई है। आप लोग आइए झारखंड आने से किसी ने रोका नहीं, लेकिन लोगों के बीच में भ्रम मत फैलाइए, सही आकलन कीजिए। छोटा भाई, चूंकि हम स्टेट पार्टी है इसलिए, लेकिन हालात जो हैं यहां के जमीन के, सांगठनिक तौर पर हम इतना मजबूत है कि हम बड़े भाई को आगे भी बढ़ाएंगे, तो उसमें हमारी भूमिका उसमें अहम होगी। दुमका रेलवे स्टेशन को बेहतर बनाने और रेलवे की आर्थिक उन्नति को लेकर रेलवे विभाग के पूर्वोत्तर जोन के महाप्रबंधक दुमका रेलवे स्टेशन का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान आसनसोल डिवीजन के डीआरएम और रेलवे विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। महाप्रबंधक ने एक एक चीज का निरीक्षण किया और सुधार के लिए अधिकारियों को कई निर्देश दिए। बेहतर करने के लिए एक तो स्टेशन की सफाई देखी कि स्टेशन का सफाई थोड़ा और इम्प्रूवमेंट का जरूरत है, उसके लिए मैंने निर्देश दे दिए हैं। दूसरा, स्टेशन का जो डेवलपमेंट होना है, जो स्टेशन की इम्प्रूवमेंट होनी है, उसका काम का निरीक्षण किया कि कैसे उनका प्लानिंग क्या है।